Good morning, students. How are you, beta? I hope you people are fine. Yes. So I welcome you all in the video number 9. In video number 8, we have completed our chapter number 1 of civics, equality in democracy. So mainly इस चैप्टर में बेटा हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स. पहले हम सिविक्स का रिवीजन करेंगे और फिर ज्योग्राफी का. आप लोग को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन था, इसीलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है. अदरवाइज आई वाज स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर. सो इन वीडियो नंबर 10 वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. बिफोर दैट दिस इज अ रिवीजन वीडियो. सो लेट्स रिवाइज द चैप्टर फर्स्ट. अगर इसके बाद भी इफ एनीवन इज हैविंग डाउट यू कैन आस्क मी. इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज में सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ. आज एक बस क्विक रिवाइज करेंगे दोनों चैप्टर्स को और हम कंप्लीट अप करेंगे इसको. गॉट इट? सो आज के हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं? इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, हाउ इट अफेक्टेड अदर कंट्री ऑल्सो. सो ये आज के हमारे जो टॉपिक है जिसको हम शॉर्ट में बहुत ही ज्यादा डिस्कस करेंगे. सो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. जो हमारा पहला टॉपिक है बेटा, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, मैंने उस दिन आपको बताया था. सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक और डिक्टोरियल गवर्नमेंट में आपको डिफरेंशिएशन बताया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जिसमें ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक इंसान को बराबर हक मिलते हैं. डिक्टेटरशिप क्या होती है? जिसमें एक ही पर्सन के पास ज्यादा पावर हो, जैसे राजा के पास पुराने टाइमों में होती थी. देन कॉन्स्टिट्यूशन ने काफी सारे प्रोविजन बनाए थे फर्स्ट वाले टॉपिक के लिए, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में. क्या थे? अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एज द पनिशेबल ऑफिस. अगर किसी ने अनटचेबिलिटी के लिए बिना कुछ बोला तो उसको एक पनिशेबल ऑफिस बन सकता है, उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, ऐसा लॉ में बना था. सेकेंड, ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के सामने हर एक इंसान बराबर है. थर्ड, ऑल पीपल हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स एंड मार्केट. और हर एक इंसान को बराबर के राइट है, वो पब्लिक प्लेस में जा सकता है ना, प्लेग्राउंड में जा सकता है, होटल में जा सकता है और मार्केट में. कोई भी किसी को नहीं रोक सकता. देन नो पर्सन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. कोई ऐसे नहीं कह सकता आप गर्ल हो तो आप ऐसा नहीं कर सकती हो, या आप बॉय हो तो आप ऐसा ही करोगे. सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन कि आपकी कास्ट क्या है, आपका कलर क्या है. अगर आप ब्लैक पीपल हो तो आपके साथ अलग व्यवहार होगा, व्हाइट पीपल हो देन आपके साथ अलग व्यवहार होगा. फिर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हम जो इंडियंस की थिंकिंग थी, उनको क्या लगता था, लो क्लास सोसाइटी को हम यहाँ पे सरवाइव नहीं करने देंगे, अपने साथ हम बराबर उनको कैसे बैठाएं. प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ? जैसे अभी आपको रिसेंट एग्जांपल दूं, अभी लॉकडाउन हुआ बेटा, आप सबको पता है. तो इस लॉकडाउन में क्या हुआ, मेनली पुअर पीपल को क्या लगता था कि हमें गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से हेल्प करे. सो पुअर पीपल को क्या लगता था सरकार हमारी मदद करे. सरकार ने क्या किया, 1,000 हर एक इंसान के अकाउंट में डाला और उनको फूड दिया, मतलब आपको क्रॉप्स दिए, वीट दिया, राइस दिया, ये सब. लेकिन अब हम मिडिल क्लास को क्या लगता है कि हम भी अपने राशन कार्ड बनवा लेते हैं, हमें भी फ्री का मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो गरीब होता था उसको एक्चुअली मिल ही नहीं पाता था. इसी की वजह से आज बीपीएल और हमारा जो जीडीपी रेट है वो बहुत ज्यादा कम है. इसी की वजह से हमारी इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई थी. अब इनइक्वालिटी होने के बाद क्या क्या हमें नुकसान हुए उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी. नुकसान थे कि पुअर पीपल को हम मेडिकल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं देते थे. क्यों? क्योंकि वो गरीब है और उनका पुअर स्टेटस है. सेकेंड है, दलित को हम इल ट्रीटमेंट करते थे. क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि सबसे ज्यादा नीच स्टेटस, मतलब सबसे ज्यादा लो स्टेटस दलित का होता है. और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रिकॉग्नाइज किया है, दलित क्लास को या तो वो एससी में आएगा या फिर वो एसटी में आएगा. तो हमें लगता था कि दलित क्लास का पीपल है तो उसके साथ बात करने से या इसको कुछ टच करने से, कुछ भी करने से हमें हमारी जो हाई क्लास है वो खराब हो जाएगी. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. अब हम लोगों ने क्या किया, हाई क्लास सोसाइटी ने लो क्लास सोसाइटी को हर एक चीज में डिस्टिंग्विश करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेज है.
अब गवर्नमेंट तो सबके लिए एक है, मैंने आपको बताया था अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हो तो गवर्नमेंट सबके लिए लॉ बनाती है। तो जब गवर्नमेंट ने देखा कि हाई क्लास सोसाइटी लो क्लास सोसाइटी के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रहा, तो गवर्नमेंट ने खुद स्टेप लिया। क्या लिया? सीधे सीधे रिजर्वेशन बना दिया। किसमें? जॉब में। जैसे मैं बताऊं, गवर्नमेंट जॉब्स में 15% किसको दे दी? एससी को, 7.5% एसटी को और 27% ओबीसी को। अब हम नॉर्मल पीपल नौकरी नहीं दे रहे तो क्या? गरीबों को भी तो नौकरी करने का हक है। सो गवर्नमेंट ने फिर उनके लिए रिजर्वेशन करना स्टार्ट कर दिया। लोकसभा में भी उनने फिर रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिया। देन एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस में भी देना चालू कर दिया और उनको काफी सारे स्ट्रगल जो फेस करने पड़ते थे उस सबके लिए भी थोड़े थोड़े रिजर्वेशंस बना दिए। फिर उन्होंने प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप टू द इकोनॉमिक इन द वीकर सोसाइटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अब क्या हुआ? जो गरीब लोग थे, पढ़ाना चाहते थे लेकिन पैसा नहीं है, तो वो कैसे पढ़ाए? तो गवर्नमेंट ने साफ साफ ग्रांट्स बनाए, स्कॉलरशिप बनाए, जिसकी वजह से बच्चे इजीली पढ़ सके एंड उनको स्कॉलरशिप मिले तो वो आके भी अपने बच्चों को प्रमोट करें। देन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आपने सुना होगा हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ कि कुछ हमें राइट्स मिले, हर एक इंसान को राइट मिला, लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो लिखा है मेन देखो, कास्ट सिस्टम इज पिक्यूलियर टू इंडिया ओनली। कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज्यादा पिक्यूलियर था सिर्फ इंडिया में। क्यों? क्योंकि उसमें कलर के हिसाब से, उनके कास्ट के हिसाब से नौकरी दी जाती थी। हाई क्लास का है तो हाई क्लास नौकरी देंगे, लो क्लास का है तो लो क्लास जॉब। फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी थे जिसको कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया था। वो कौन से थे? लोअर कास्ट स्टूडेंट्स वर नॉट अलाउड टू सिट इन दी क्लास विथ हायर क्लास स्टूडेंट। जो लो क्लास के स्टूडेंट थे उनको मना कर दिया गया था कि वो हाई क्लास के स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठेंगे, पहला। सेकंड था कि दलित ग्रूम मतलब होता है दूल्हा। आपके अभी भी चलता है ना, जैसे दूल्हा आता है शादी में तो घोड़े पे आता है, तो पहले ये रूल बना दिया था अगर आप दलित क्लास के हो, अगर आप दलित के हो, लो क्लास के हो, तो आप हॉर्स में नहीं बैठ सकते हो अपने मैरिज के प्रोसेशन, मतलब अपनी शादी में भी घोड़े पर नहीं चढ़ सकते हो, क्योंकि उस समय उन्हें लगता था जो घोड़े पे बैठता है वो हाई क्लास का होता है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं उनको सबसे ज्यादा पॉवर्टी सहनी पड़ती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने काफी सारे एफर्ट्स लगाए हैं इन लोगों को अच्छी से अच्छी कंडीशन को देने के लिए। फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई ताकि इकोनॉमिक इक्वालिटी आ जाए। वो स्कीम्स क्या थी? प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनवा दिया। कहाँ पे? रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में, जहाँ पे वो अपना इजीली इलाज करवा पाए। दवाइयों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तो चीप मेडिकल फैसिलिटीज दिलाई पुअर और रूरल एरियाज में, ताकि वो इजीली परचेज कर सके। एडल्ट एजुकेशन दिलवाई एडल्ट इलिटरेट्स को, जिनको पता ही नहीं है पढ़ाई का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उनको समझाया गया। फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म दी गई बच्चों को ताकि वो इजीली पढ़ सकें, किसी न किसी चीज के मोटिवेशन से वो स्कूल आए। मिड डे मील दिया गया ताकि उनको प्रॉपर फूड भी मिल जाए और स्कूल में अटेंडेंस भी बढ़ जाए। सीट्स रिजर्व कर दी थी दलित क्लास की पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, ताकि पार्टिसिपेशन जो बैकवर्ड एरिया का वो पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। इनइक्वालिटी हाउ हैज बीन अदर कंट्रीज बीन इफेक्टेड। मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि इनइक्वालिटी की वजह से बाकी कंट्रीज में कैसे इफेक्ट पड़ा। मैंने आपको बताया था कि इंडिया अफ्रीकन अमेरिकन एक लेडी थी जिसका नाम था रोजा पार्क। वो बस से अपने जॉब करके बस से लौट रही थी, तो उस समय क्या रूल चलता था कि कोई हाई क्लास का पीपल लो क्लास का पीपल हाई क्लास सोसाइटी वाली सीट पर नहीं बैठेगा, और अगर बैठेगा भी तो या तो सबसे पीछे बैठे, या अगर आगे बैठ भी रहा है तो अगर कोई व्हाइट पीपल आए तो उठ जाए। तो रोजा पार्क के साथ भी यही हुआ था बेटा। रोजा पार्क आ रही थी तो उनको एक व्हाइट पीपल ने बोला उठने के लिए, बट शी डिनाइड, उसने मना कर दिया। उसी दिन से क्या चला? एक सिविल राइट मूवमेंट चला, जिसकी वजह से ये ब्लैक एंड व्हाइट पीपल जिनके साथ इल ट्रीटमेंट हुआ था उसको एक नाम दिया गया सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964। बट ये जो इंसिडेंट हुआ था वो था 1 दिसंबर 1955 का। अब फिर क्या हुआ? उसको प्रॉपर जो ये केस चला था वो हमारे वो क्या हुआ था, इसके ये ब्लैक एंड व्हाइट का जो हमने डिस्क्रिमिनेशन किया था उसको टोटली बंद करने का लॉ बना था। फिर एक अफ्रीकन अमेरिकन एक प्रेसिडेंट बना यूएसए में, जिसने एक राइज बनाया, एक पावर मिली ब्लैक पीपल को कि बराक ओबामा का भी कलर ब्लैक था। आफ्टर दैट
Also, he is the president of USA. Then challenge to democracy. डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या चैलेंजेस आए? कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया. क्यों? क्योंकि उसमें काफी सारे राइट्स और ड्यूटीज थी, जिसकी वजह से अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो शायद हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन कम हो और हर एक चीज पॉजिटिविटी के साथ इंक्रीज हो. सो फ्यू डिकेड्स एगो अपर कास्ट के जो पीपल थे उनने हर एक स्फेयर से, हर एक तरीके से, पॉलिटिक्स से, ब्यूरोक्रेसी से, एजुकेशन से, हर एक जगह लोगों को दबा के रखा था. और जो मेहर कास्ट होती थी उसको ना विलेज में रहने देते थे और ना ही उनको कहीं भी कुछ भी टच करने देते थे या जाने देते थे. उनको सीधे वो विलेज के बाहर ही रहने देते थे. तो एक बहुत ही पुअर और जिनके पास कोई लैंड भी नहीं होती थी. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसी कास्ट के थे, मेहर कास्ट के. उन्होंने फिर दलित्स के खिलाफ लड़ाई करी, उनके साथ उनके लिए खड़े हुए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. उसमें था कि ड्यू टू दिस अदर लीडर्स ग्रेट एफर्ट्स नाउ वी कैन सी क्लास 1 कंसिडर्स अनटचेबल्स नाउ ऑक्यूपाइड मैनी प्रोमिनेंट प्लेसेस एवरीवेयर सच अ सिचुएशन अफेक्ट्स अवर सोसाइटी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा जब ये जो लॉज मैंने बनाए हैं वो हर एक कंट्री में अगर फॉलो हो सकते हैं तो ये क्यों ना अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम भी हर एक जगह से बंद कर दिया जाए, जिसकी वजह से हमारी कंट्री बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगी एंड इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा. सो दिस वॉज योर रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ civics. In the next video, means in video number 10, we will start the chapter number 2 of geography. Till now you complete your work and send it to me. बेटा आप लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो अपने वर्क को लेके. मेक श्योर 1 by 1 I'll be calling you अगर आप लोग अपना वर्क नहीं करेंगे. So please complete your work till the date. Thank you and have a nice day.